Students, welcome to worksheet number 28. See this figure. ये आपने पिछली वर्कशीट्स में भी देखी थी and we are dealing with topic data handling today. So children, in this by seeing this figure, you can see मैंने mathematical shapes over here जिसको हमने पहले काउंट किया हुआ है ना पिछले उसमें. आज आपको क्या करना है, फ्रॉम द अबव आर्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, राइट नेम्स ऑफ द शेप यू ऑब्जर्व, कौन कौन सी शेप्स आपको नजर आ रही हैं, राइट द काउंट ऑफ द शेप्स कि वो कितनी है शेप्स, एंड राइट द काउंट इन द टेली मार्क्स. ओके, जैसे ट्राइंगल को काउंट कर रखा है 12, ऐसे हमने स्क्वायर, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम यहाँ मार्क करने हैं. आप इसको देखो, ये हमने स्क्वायर को काउंट करना है. ये जो रेड कलर के हैं ये स्क्वायर है. अब हम इसको काउंट करते हैं. देखो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो स्क्वायर हमारे कितने आए? 12. अब हम ट्रेपीजियम को काउंट करेंगे. ट्रेपीजियम ये वाली शेप से, नीचे वाली. ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है? जिसमें एक पैरेलल और एक नॉन पैरेलल साइड होता है. इस तरह की ट्रेपीजियम होती है. ये वाली साइड पैरेलल और ये वाली साइड नॉन पैरेलल. ठीक है, यहाँ काउंट करेंगे इसको. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12. ट्रेपीजियम भी आपका 12 निकला है. ओके, अब हम एक और शेप इसमें देखते हैं. हमें एक और शेप नज़र आ रही है ब्लू कलर में जो है, इसको हम बोल देंगे पैरेललोग्राम की तरह. इसको हम शो करते हैं. सो ये पैरेललोग्राम जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये पैरेललोग्राम भी हमें 12 नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर सारी शेप्स 12 नज़र आ रही हैं. अब जो ये बीच कलर में या येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल नहीं है. जो ऐसे काइट जैसे शेप में आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली दिस इज़ रोम्बस शेप, जो काजू की बर्फ़ी के जैसे थोड़ा शेप नज़र आ रही है. इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये भी एक सर्कल में 12 है, लेकिन अंदर भी 12 होके ये टोटल 24 हो गए. तो ये वाली जो रोम्बस शेप है इसको हम बोल देंगे कि ये 24 है. 12 हर जगह पर 12 है, यहाँ पर भी ये 12 ही है. ठीक है, अब हम इस टेबल को देखते हैं कि इस टेबल में हमें क्या क्या फिल करना है. सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पैरामीटर. आप ये देख रहे हो कि ये सिक्किम का आर्ट कल्चर में हमने आपको शो किया था डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स जो हमें मंडल आर्ट में नज़र आती हैं, और इसमें सारी शेप्स ही हमें 12 में मिल रही हैं. सो स्क्वायर 12 मिले, ट्रिपीजियम 12 मिले, पैरेललोग्राम 12 मिले, रोम्बस शेप आपकी 24 हो जाएगी. तो राइट द काउंट इन द टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स में ऐसे ही टेलीमार्क्स बनेंगे, 5 वर्टिकल और 5th से क्रॉस करके 5 5 10 to 12, 5 5 10 to 12. ओके, अब आपको ये बोला जाता है कि राइट द काउंट ऑफ शेप्स फ्रॉम द टेबल इन द डाटा फॉर्म इन द असेंडिंग ऑर्डर. अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या लिखें? सभी 12 में हैं. एक आप रोम्बस शेप को और मिला लोगे, अगर रोम्बस और लिख लोगे तो वो 24 हो जाएगा. सो ज़्यादा हम 12 और 24 ही लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम रोम्बस को ऐसे दिखाते हैं. उसके बाद आपके पास है राइट द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट. कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है? हमें यहाँ पर सब जगह 12 ही दिख रहा है. 12 के अलावा तो कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा. राइट द नेम ऑफ द शेप हुज काउंट इज़ मैक्सिमम. तो अब इसके रोम्बस को आप इंक्लूड करते हो, तो नेम ऑफ द शेप जिसकी हम काउंट मैक्सिमम है वो शेप कौन सी है? रोम्बस. RHOMBUS. देन नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द शेप हुज काउंट इज मिनिमम. किसका काउंट मिनिमम है? 12. सारी शेप्स हैं, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम सारी आ जाएंगी. स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये तीनों शेप्स आ जाएंगी. ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा. रेंज होता है आपका मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन. सो मैक्सिमम यहाँ पर है 24 माइनस 12 करके 12 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इन्होंने गलत शेप पे दिया है. इस शेप पे तो सब 12 नज़र आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ 12. तो इस शेप में इस क्वेश्चन के आंसर्स इतने अच्छे से नहीं बन पाए, फिर भी हमने करेक्टली आंसर कर दिया जो भी बन सकता था. ये क्वेश्चन अगर हम इस शेप में लें जो इससे पिछली वर्कशीट नंबर 27 में थी, तो वहाँ पे अलग अलग शेप्स आपने देखी थी. ये 9 थी, ये 16 थी, 4 थी और 5 थी. इसको हमने लास्ट वर्कशीट में काउंट किया था. तो अगर इसमें हम ये क्वेश्चंस लें इस वाली वर्कशीट के, जो अभी हमारी वर्कशीट आई है ये वाली वर्कशीट, अगर इसको मैं आंसर करूं इस फिगर के हिसाब से, तो देखो क्या हो जाएगा. यहाँ पे आप सेमी सर्कल में ट्राइंगल यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो ये टेली मार्क्स आपके गलत हो जाएंगे. ये इतने नहीं बनेंगे. कैसे बनेंगे? 1 2 3 4. ओके,
4 शेप्स हो गए। फिर सेमी सर्कल यहाँ पे 9 है, रोम्बस 16 है और सर्कल 5 है। तो सेमी सर्कल को 9 शो कर दोगे, 5 और 4 9, 16, 5 5 10 15 और 1 16, सर्कल के 5। ठीक है, अब राइट द काउंट ऑफ शेप्स फ्रॉम द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, 4 5 9 16। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। राइट द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर्स विच अपीयर्स मोस्ट, कौन सा नंबर अपीयर किया है सबसे ज़्यादा, वो 16 है। हम बोलेंगे कि जो सबसे ज़्यादा नंबर आया है वो 16 आया है। राइट द नेम ऑफ द शेप्स हुज काउंट इज मैक्सिमम, किसकी शेप की काउंट मैक्सिमम है। तो हम देख रहे हैं रोम्बस की शेप सबसे ज़्यादा है 16। विच अपीयर्स मोस्ट के 2 आंसर हो सकते कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर हमारा 1 है, सिंगल 0 नंबर विच अपीयर्स मोस्ट। नंबर ये सब एक ही बार आए हैं, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, बिगेस्ट नंबर नहीं बोला इसने, विच अपीयर्स मोस्ट, सबसे बड़ा नंबर जो नज़र आ रहा है। तो इसको हम इसके बजाय हम ये भी आंसर कर सकते हैं कि नो नंबर, एवरी नंबर अकर्ड 1 टाइम, हर नंबर एक ही बार आया है। सो डैश हो जाएगा, नो नंबर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है विच अपीयर्स मोस्ट जो एक से ज़्यादा बार आया हो। राइट द नेम ऑफ द शेप हुज काउंट इज मिनिमम, किसका काउंट मिनिमम है, ट्राइंगल का 4। राइट द रेंज, रेंज में अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, 16 माइनस 4 12। सो अगर ये क्वेश्चंस आपके इस शेप के साथ होते तो ज़्यादा बेटर होते। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको दोनों शेप पे करके बता दिया। ठीक है, राइट द नंबर विच अपीयर मोस्ट, यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंगली है। अब हम आगे देखें, आगे हमारा है लेट अस प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। हाउ वुड यू एवरेज फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस फॉर द होल वीक, मीन मीडियन एंड द मोड। ये आपके नंबर्स दे रखे हैं, होल वीक की एवरेज क्लास हुई है, इसमें मीन मीडियन एंड मोड निकालना है। सो मीन हम कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय द टोटल ऑब्जर्वेशंस। मीन इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्वेशन। सो इन सबको ऐड करते हैं और उसको टोटल ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे डिवाइड कर देते हैं। 45/9 5 आंसर आ जाएगा मीन। ओके, 5 इसमें भी आ रहा है, डाटा में नज़र आ रहा है 5 और आंसर भी हमारा 5 आया। मीडियन कैसे निकालते हैं, इन सबको हम अरेंज करते हैं, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 2 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर ये 3 लिखा, फिर हमने लिखा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, इस तरीके से लिखा दिया। अब इसकी मिडिल वैल्यू निकालते हैं। आप ये देखो, इस तरफ 1 2 3 4 डिजिट्स है, इस तरफ भी 1 2 3 4 डिजिट्स है। सो ये आपका 5th, ये नंबर सबसे मिडिल में आ रहा है, दिस इज मीडियन। मीडियन मिडिल वैल्यू होती है और ये भी हम देख रहे हैं डाटा में हमको दिखाई दे रहा है 5। मोड क्या होता है, वो नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स आया हो। तो आप देख रहे हो 2 2 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, तो इसके 2 आंसर होंगे मोड के, 2 एंड 3। ओके, मोड के मोर देन 1 आंसर्स हो सकते हैं। जो मैक्सिमम नंबर टाइम्स आए, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट करता है वो उसका मोड होता है। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप सोचो। इज़ द मीन ऑफ द डाटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा। जैसे यहाँ पर मीन आपका इसी में से आया है, क्या हर बार ऐसे ही होता है कि मीन डाटा में से ही होता है? नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। आप कई क्वेश्चंस ऐसे देखोगे जिसमें वो उस डाटा से नहीं होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से हो। इज़ इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन, क्या वो सबसे छोटा होता है? नहीं। क्या वो सबसे बड़ा होता है? नहीं। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आप देखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे नंबर छोटा होता है, ऐसा भी नहीं है, बड़ा होता है वो भी नहीं होता है, वो एवरेज होता है। कैन अ सेट ऑफ नंबर्स है मोर देन 1 मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड होते हैं? ये हमने अभी देखा, हमारे 2 आंसर्स आ रहे थे कि हाँ, एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। इज़ द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स, मीडियन उसी में से होता है? हाँ, मीडियन क्योंकि मिडिल वैल्यू होती है तो वो डाटा के अंदर से ही होती है। ठीक है, अब आपको कोविड मैसेज है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 प्लीज़ वियर अ मास्क, 2 गज की दूरी का पालन करें और मास्क पहनें। बच्चों, ये आपकी इस हफ्ते की लास्ट वर्कशीट है। अब हम हो सकता है कि नेक्स्ट न्यू ईयर में ही हमारी मुलाकात होगी या विंटर वेकेशंस आपको ब्रेक मिलेगा। सो जब अगर आपको ये ब्रेक मिल रहा है, नई कोई वर्कशीट नहीं आएगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इन चैप्टर से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 12, चैप्टर 13, ये चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7th क्लास के, जो मैंने सॉर्ट आउट किए। इन सब पे हमारी वर्कशीट्स बनी हुई है। सबसे आप 2 2 क्वेश्चन ले लेना। अगर छुट्टियों में कोई वर्कशीट नहीं आ रही है ना, तो हर एक से 2 क्वेश्चन आप अपनी चॉइस के कोई भी चूज़ करना। ये मैंने एनसीईआरटी से निकाले, ठीक है। और 5 6 7 11 ये आपके ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं। इसमें बेसिकली आपको रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स याद है तो आप क्वेश्चंस को कैरी आउट कर सकते हो। तो कोई भी 2 क्वेश्चन इनसे चूज़ कर लेना। आप ये देखो, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 3 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे कर लेना। तो डेली आपके 12 या 13 क्वेश्चन हो जाएंगे
या आप 5 करना चाहो आपके ऊपर है, पर इन चैप्टर से सबसे 2 क्वेश्चन ज़रूर करने, और इनमें से कभी 5-6 में से कर लिया, कभी 7-11 से कर लिया। ये ज्योमेट्री के मोस्टली रूल्स हैं, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल है, उस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो आप उनको जितना देखते रहोगे तो आप भूलोगे नहीं, और आपके आगे की क्लासेस सब ठीक रहेंगी। ये सारे चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये नहीं आए, यानी 1 से लेके 13 तक जो मैंने 2-2 मार्क्स के काउंट करें, तो हायर क्लासेस में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सो आप इनसे ज़रूर 2-2 क्वेश्चन रिवाइज करते रहना, ठीक है। विंटर ब्रेक के अंदर आप अपनी तरफ से कोई 2 क्वेश्चन अपनी कॉपी बनाना, और उसमें कोई 2 क्वेश्चन अपनी चॉइस से करना। अगली बार आपको लगे कि ये आपको अच्छे से आ गया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा लेना, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ले लेना, ठीक है। फिर तुम्हारी वीकनेस नहीं रहेगी मैथमेटिक्स में। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना कि तुम लोग काम कर रहे हो कि नहीं करते हो। ओके, आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क, एंड प्लीज़ कीप वर्किंग एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखना। मैनी गुड विशेज़ फॉर द कमिंग न्यू ईयर 2021। मे यू ऑल प्रॉस्पर एंड शाइन। सब बच्चे खूब कामयाब बने, आगे बढ़े ज़िंदगी में। हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। ओके, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। प्लीज़ शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय।